Okay, so screen is visible to you all, na, clearly? Screen is visible to you all? Yes, ma'am, it is. Yes, ma'am. Okay. तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें पहले क्या पढ़ा है हमने. ओके, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं देन फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक गैप हो गया ना बीच में, है ना. तो अभी तक बच्चे हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं. इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. तो हमने क्या किया? ग्लूकोज में हम क्या मिला रहे हैं? ऑक्सीजन. और हम क्या कर रहे हैं? एटीपी बना रहे हैं. मेन इस चैप्टर में हमको यही करना है. तो इसके अलावा हमने एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी पढ़ा है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ा है. इसमें हमने बहुत सारी नई चीजें भी जानी. Yes, ठीक ma'am. है ना, बहुत सारी नई चीजें जानी. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? किस चीज को हम यूज करके एटीपी बना रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए बच्चे? ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब इसके अलावा हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा. ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हमने क्या देखा था? ग्लूकोज को हमने क्या किया था? ब्रेक किया था. जब ग्लूकोज को ब्रेक किया तो ये जो दो छोटे छोटे लड्डू आए, ये क्या, इस लड्डू का क्या नाम था? Pyruvic acid. पायरुविक, या फिर हम पायरुवेट बोलते हैं. ठीक है. ये पायरुविक बच्चे, इसका फेट क्या था? अगर ये इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिला, तो ये क्या करने लगा था? इथेनॉल बनाने लगा था. है Yes, ना, ma'am. है ना, देवदास वाली कहानी पढ़ी थी हमने. इथेनॉल बनाने लगा था. यस, साथ में Lactic acid. CO2 भी बना रहा था. साथ में CO2 भी बना रहा था. लेकिन जब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में था, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में था तो ये मसल में गया. मसल में जाके इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया? एसिड बनाया. सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनाया, CO2 नहीं बनाया. ये हमने देखा था. लेकिन एक्चुअली पायरुविक को क्या करना है? यहाँ पे हम डिटेल में प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो पायरुविक कहाँ जाएगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा. किसकी खोज में? ऑक्सीजन की खोज में. है ना. कहाँ गया था? ऑक्सीजन की खोज में. कहाँ गया था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. क्यों? क्योंकि इसको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या आता? ऑक्सीजन आता है. ठीक है. तो ये कूद पड़ा मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में जब ये कूद पड़ा तो क्या इसको ऑक्सीजन मिला लिंक रिएक्शन में? नहीं. ठीक है. इसको वहां जाके क्या पता चला कि भाई इतनी आसानी से तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना भेष बदलना पड़ेगा. तो पायरुविक ने क्या किया था बच्चे कि COA के साथ, ठीक है, कोएंजाइम से A के साथ मिला और NAD को फैक्टर के साथ मिला, और इसने क्या बनाया था बच्चे वहां पे? एसिटाइल. Acetyl coenzyme. वेरी, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था. CO2 बनाया था. CO2 क्या हो गया था? रिलीज हो गया था. एंड NADPH बनाया था. NADPH बनाया था इसने. ठीक है. तो ये सारे तो रिलीज हो गए. इससे आगे क्या बनेगा बच्चे? ATP बनेगा. लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये किस में गया था बच्चे? क्रेब्स साइकिल में गया था. किस में गया था? क्रेब्स साइकिल में. इस क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ने क्या किया? बहुत सारा NADH2 बनाया. क्या बनाया? FADH2 बनाया. और क्या बनाया था? GTP बनाया था, जो कि सबस्ट्रेट लेवल हमारा ATP था. GTP बनाया था. ठीक है. और ये क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम जाकर के सबसे पहले किससे मिला था? OA से मिला था. किससे मिला था? OA से मिला था. और लास्ट में क्या बनाया था बच्चे? इसने मेलेट बनाया था. है ना. OA से लास्ट इसका क्या था? मेलेट था. ओके. और यहाँ पे भी बहुत सारा CO2 रिलीज हुआ था. तो भाई ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है बच्चे, तो हमको क्या मिलता है? CO2 मिलता है. तो CO2 तो हमने रिलीज कराया लिंक रिएक्शन में. और किसमें रिलीज कराया था बच्चे? हमने क्रेब्स साइकिल में. CO2 का काम तो खत्म हो गया. हमने H2O अभी तक नहीं बनाया है, तो ये हम कहाँ बनाएंगे? ETS चेन में बनाएंगे. ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे. इसके अलावा बच्चे ATP बनता है. कितना ATP बनता है? 38 ATP. 38 ATP में जो एग्जैक्ट ATP जो हमको अभी तक मिला है, वो ग्लाइकोलाइसिस में ही मिला है. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में मिला है. और क्रेब साइकिल में GTP के थ्रू मिला. लेकिन अभी तक हमारे पास बहुत सारा NADH है, सॉरी NADPH नहीं, NADH है और FADH है. इन सबको हम क्या करेंगे? ATP में बदलेंगे. क्योंकि ये क्या है बच्चे? ये एक आपके चेक की तरह है कि अभी चेक मिला है, कैश हाथ में नहीं लगा है ना. तो इसको लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं बच्चे? सारे NADH2, सारे FADH2 को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लाइक द बैंक. बैंक में आप चेक लेकर के जाते हैं, आपको क्या मिलता है? कैश.
आपको क्या मिलता है बच्चे, कैश मिलता है, ठीक है। तो वहां हम लेकर के जा रहे हैं और हमको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस खुशी, आई नो दैट यू आर खुशी, है ना, मुझे याद हो गया है कि आप संजय चौहान के नाम से आते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम खेलेंगे जैसे हम फोटोसिंथेसिस में खेलेंगे, लेकिन अंतर क्या है, क्या अंतर है बच्चे, वहां पे लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था और कहाँ हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम एटीपी बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने मेंबर हैं बच्चे, कितने मेंबर हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कितने मेंबर हैं बच्चे, टोटल 9 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 9 मेंबर्स मिलकर के क्या करेंगे, एक 4 ग्रुप बनाएंगे और उस 4 ग्रुप में वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेंगे। तो अब देख लें कि 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 9 मेंबर्स देख लेते हैं। 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं बच्चे, एफएमएन है, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको मैं फ्री मैन बोलती हूँ, जिसको क्या बोलती हूँ मैं, ट्रिक के लिए फ्री मैन बोलती हूँ, ठीक है। एफईएस है, एफईएस इज आयरन सल्फर, ठीक है। फिर साइटोक्रोम B6 है आपका, साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम आपका C है, इसके अलावा यूबी क्यूनॉन है, एंड देन फिर आपका साइटोक्रोम A है एंड A3 है, एंड लास्टली कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए 9 मेंबर हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। स्टार्ट कौन करेगा, एफएमएन करेगा, और लास्टली मिलेगा कौन है, किसको मिलेगा बच्चे, ऑक्सीजन को। लास्टली देखो इलेक्ट्रॉन को ना कोई नहीं रखना चाहता, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फेंकते जाएंगे, भाई मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं रखना। तो लास्टली इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, लास्टली एक्सेप्टर कौन होगा, फाइनल एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भाई इस इलेक्ट्रॉन के इंतजार में ही है, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से वाटर बनाएगा बच्चे, क्या बनाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर बनाएगा, जिस वाटर का हम इंतजार कर रहे थे कि वाटर भी तो रिलीज करना है हमको, ठीक है। और ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें कि सारे के सारे प्रोटीन है, बस साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन को छोड़ के। ये दोनों बच्चे नन प्रोटीन है, ये दोनों क्या है, नन प्रोटीन, ये प्रोटीन के नहीं बने हुए हैं, और ये क्या होते हैं बच्चे, मोबाइल होते हैं। बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 पार्ट मोबाइल होते हैं और नन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। या फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पे दे दिया जाएगा प्रोटीन बट मोबाइल, या दे दिया जाएगा नन प्रोटीन इमोबाइल। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं, नन प्रोटीन होते हैं और साथ में मोबाइल होते हैं। ये यस मोबाइल कैरियर है, ये इधर उधर टहलते रहते हैं, लेकिन बाकी सारे जो प्रोटीन वाले हैं ना, एक जगह स्थिर रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होता है बच्चे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये जो क्रिस्टे वाला पार्ट होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे ये होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे होगा क्या, जितने भी NADH2 हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में बने, फिर जो क्रेब्स साइकिल में बना, लिंक रिएक्शन में बना, और जो FADH2 है जो कि क्रेब्स साइकिल में बना, सारे यहाँ पे आएंगे और ये क्या करेंगे बच्चे, ये क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, ये ATP बनाएंगे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन पासिंग होगा, लास्टली ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन को और वो क्या बनाएगा बच्चे, H2O बनाएगा, दैट इज वाटर बनाएगा। 9 किरदार को आप समझ गए, 9 किरदार को समझ गए अच्छे से। अब हम आते हैं यहां सीधे, ठीक है। 9 किरदार बच्चे मिलकर के क्या बना रहे हैं, 4 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है,
NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्यों नाम पड़ा NADH डिहाइड्रोजिनेस? क्योंकि बच्चे जितने भी NADH है ना, जितने भी NADH बने हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस से बने हैं, चाहे वो लिंक रिएक्शन से बने हैं, चाहे वो क्रेब्स साइकिल से बने हैं, जितने भी NADH है ना, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? कॉम्प्लेक्स 1 में आएंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स 1 में आएंगे? क्योंकि वहां पे ये एंजाइम पड़ा है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करेगा? इन सब से डिलीट करेगा हाइड्रोजन। देखो क्या लिखा है, डिहाइड्रोजिनेस। डी से मतलब डिलीट करेगा या फिर डिक्रीज करेगा उनका हाइड्रोजन। सबका हाइड्रोजन ले लेकर के कहां डाल देगा बच्चे? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल देगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. काम है बच्चे। Yes, ma'am. ओके, Yes. तो डिहाइड्रोजिनेस से मतलब समझ जाइए कि हाइड्रोजन हटाने वाला एंजाइम है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 में आपको FADH2 मिलेगा। ये क्या करेगा? जो क्रेब्स साइकिल में आपने FADH2 पाया था ना, उससे हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, उससे हाइड्रोजन को हटाएगा। थर्ड है बच्चे साइटोक्रोम B6C1। ओके, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ कौन है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसके बारे में मैंने बताया था। ये किसका बना होता है बच्चे? A एंड A3 का बना होता है, जो कि जिनमें क्या होता है? कॉपर होता है। और इसके बारे में मैंने एक खास बात बताई थी, कोई मुझे बताएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में मैंने एक खास बात बताई थी कि एक एंजाइम होता है जहां पे ATP बनता है, बट जब यहां पे आकर लग जाता है साइनाइड, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जब ये साइनाइड आकर के लग जाता है बच्चे, तो ये क्या करता है? इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। इसके जो बाइंडिंग साइट है इसको बिल्कुल चेंज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और ATP नहीं बन पाता और पर्सन की सडन डेथ हो जाती है। याद आया बच्चे? Yes, ma'am. बार बार जब मैं ये बात बता रही हूँ, इट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जहां पे आकर के कौन लगता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या नाम है? साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स 4 ही बनते हैं ये सारे मिलकर के। लास्ट जो ATP सिंथेटेज होता है जहां पे, उसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने हाँ F1 वाले पार्टिकल आते हैं ना? हाँ, F0 F1 पार्टिकल आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे? कि 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चे। सारे बच्चों का ध्यान एकदम बिल्कुल भी यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा बच्चे। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है, अब देखो ये जो है बच्चे, ये जो पार्ट है, आप जो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और मान लीजिए ये वाला जो स्पेस है, ये पूरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। और इधर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये आपको अज्यूम करना है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, है ना, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये बीच वाला स्पेस हो गया इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन आपने इतना मोटा बनाया बच्चे, इसको जूम किया है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको जूम किया है। देखो किसी भी मेम्ब्रेन को लीजिए, चाहे एक पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी पतली होती है? इतनी पतली होती है कि अगर आप एक प्लाज्मा में मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक पेज बनाना, कॉपी की एक पेज बनाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो पता है आपको कितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगेंगे? 8 से 10,000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतने पतले होते हैं। लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बच्चे यहाँ पर भी तो बाइलेयर होंगे ना, यहाँ पर भी तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है कि नहीं? ये देखिए ये बेचारे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे है ना, खड़े हैं। Yes, कितने ma'am. प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं ये सारे। इनके बीच में हमने बच्चे क्या पढ़ा था? इनके बीच में हमने क्या पढ़ा था? कि प्रोटीन होते हैं। तो क्या ये प्रोटीन नहीं है? Yes, ma'am. इंटेग्रल प्रोटीन Yes, नहीं है, ma'am. एम्बेडेड है इसमें। ठीक है, सेम टू सेम। ओके, और ये क्या हो गया? ये एक पेरिफेरल प्रोटीन की तरह हो गया कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो ये 4 बच्चे ये क्या है? ये चारों क्या है बच्चे? प्रोटीन है। ये चारों क्या है? आपके प्रोटीन है। एक्चुअली ये भी प्रोटीन का ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, बस ये दोनों प्रोटीन के नहीं है। ये दोनों क्या है? प्रोटीन के नहीं बने हैं। ओके, नाउ
अब ध्यान से सुनिए, ये है आपका मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स पार्ट समझते हैं ना, जहां पे लिक्विड हो, जहां पे आपका ग्लूकोज वगैरह सब कुछ हो साथ में सारे। यस मैम। तो इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में बच्चे सारा NADH आ गया है, सारा NADH आ गया है। किससे आया है? लिंक रिएक्शन से। ठीक है, NADH2 आया है लिंक रिएक्शन से, क्रेब्स साइकिल से। सारे के सारे NADH2 आ गए। बाहर से भी NADH2 आ गया है। कहां से आया बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने NADH2 बनाया था। ठीक है, तो सारा का सारा NADH2 आ गया। अब ये NADH2 क्या बोल रहे हैं ना, मेरी वीडियो क्लियर आ रही है बच्चे? यस मैम। यस। चलो ठीक है। अब ये सारे NADH2 क्या बोल रहे हैं, भाई मुझे ये हाइड्रोजन भारी लग रहा है, जल्दी से मुझे रिलीज करो। और ये NADH2 किस में बदल जाना चाह रहे हैं? NAD में बदल जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये NAD के फॉर्म में ही थे ना, ये NAD के फॉर्म में ही थे। एक्चुअली दे आर कोफैक्टर, ये वही बन जाना चाह रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि हमने जितना भी हाइड्रोजन चुरा चुरा के लाया है ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक से, क्रैब साइकिल से, वो सारा हाइड्रोजन ले लो और हमें रिलीज करो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये किसके पास आए हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज से मदद मांगने आए हैं। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या बोल रहा है? लाओ लाओ, मैं तुम्हारे हाइड्रोजन ले लेता हूं। ठीक है, इनके हाइड्रोजन इसने क्या किया? ले लिया और इनको NAD बना दिया। अब ये NAD कहां जाएंगे? वापस से लिंक रिएक्शन में, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब साइकिल में जाएंगे। क्या करने जाएंगे बच्चे? क्या करने जाएंगे? जल्दी बताओ, क्या करने जाएंगे? मैम NADH बनाने। हाँ हाँ, फिर से हाइड्रोजन लेने जाएंगे, है ना, क्योंकि चोर है ये ना। नैड और फैड दोनों क्या है? चोर हैं। ये फिर से हाइड्रोजन चुराने जाएंगे। लेकिन नैड बड़ा चोर है, कहां कहां जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में। और जो फैड है सिर्फ क्रेब साइकिल में होता है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या हो गया? ये अब रिलीज हो गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज हुए बच्चे, यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज हुए, ये अंदर जाएंगे। ठीक है, ये कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। ओके, ये बोल रहे हैं भाई कोई तो मुझे ले लो, कोई तो मुझे ले लो। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक फ्री मैन है, यहाँ FES है। तो फ्री मैन बोल रहा है लाओ लव, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इनको फ्री मैन बोलती हूँ। समझ गए क्यों बोलती हूँ फ्री मैन? अब ये फ्री मैन इनको ले लिया और ये किस में बदल जाएगा बच्चे? FMNH2। ये अपने में हाइड्रोजन ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर ऐड नहीं करेगा। ये क्या करेगा? इधर फेंक देगा इन हाइड्रोजन को। इनको क्या करेगा? इधर पे फेंकना शुरू कर देगा। हाइड्रोजन ले लेकर के इधर पे फेंकना शुरू कर देगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। अच्छा सही बताओ, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? यस मैम। ओके चलो ठीक है। अब क्या है, ये तो रिलीज हो गया। अब देखो, जब भी बच्चे हाइड्रोजन निकलेगा, जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। मतलब जितना प्रोटॉन निकलता है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। इतनी बात जानते हैं आप केमिस्ट्री में। यस नंबर ऑफ Yes, प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जब पॉजिटिव जहां है वहां नेगेटिविटी भी होगी, तो दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। बोले भाई मुझे भी कोई ले लो। इनको कौन लेगा बच्चे? फंस गया। कौन लेगा? FES। FES से मैं क्या बोलती हूँ? फंस गया। ये बेचारा फंस गया, क्योंकि फ्रीमैन ने तो पॉजिटिविटी ले ली थी, ये बेचारा फंस गया। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना? इलेक्ट्रॉन कौन है? बदमाश बच्चा, इसको कोई रखना नहीं चाहता, इसने ले तो लिया। अब क्या बोल रहा है? भाई कोई ले लो। तो कोएंजाइम आया। ये इसका क्या नाम है बच्चे? कहीं COQ लिखा होगा, कहीं यूबिक्विनोन लिखा होगा। ठीक है, यूबिक्विनोन इज राइट। ठीक है, कुछ भी लिखा हो एक्चुअली सही है। तो यूबिक्विनोन आया, बोला कि लाओ मैं ले लेता हूं। ठीक है, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन। नाउ अब देखो बात आ रही है कि इसकी FAQ। अब देखो क्रेब साइकिल में हमने क्या बनाया था बच्चे? FADH2 बनाया था। यस ठीक है, मैम। कहां पे? जब सकिनेट फ्यूमरेट में बदल रहा था तो हमने FADH2 बनाया था। अब ये FADH2 क्या बोल रहे हैं बच्चे? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना बार बार कि मेरा नेटवर्क चला गया। ओके 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा बच्चे, 1 मिनट दीजिए। ओके एक्चुअली मैम। फोन में ना वाईफाई नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी, इतनी अच्छी क्लास चल रही थी भाई। ओके नाउ
नाउ दिस इज फाइन। ठीक है, तो कहां पे बच्चे, जब सकिनेट से हम क्या बना रहे थे, फ्यूमरेट बना रहे थे, जब हम फेमस हो रहे थे तो FADS2 निकाला था। ये FADS2 भी क्या बोल रहे हैं, जल्दी हाइड्रोजन निकालो भाई, मैं रिलीज होना चाहता हूं। ठीक है, तो FADS2 इसके पास गए, किसके पास गए, फैड के पास गए, किसके पास गए, फैड के पास। भाई हाइड्रोजन रख लो, प्लीज हाइड्रोजन रख लो, हमको रिलीज करो। तो FAD फिर ये रिलीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ चले गए, क्रैप के पास। अब यहाँ पे इसने हाइड्रोजन लिया, लेकिन ये हाइड्रोजन उधर भेज नहीं पा रहा, क्यों, बहुत दूर है। ये कहाँ में से बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ये फेंक नहीं पा रहे हैं हाइड्रोजन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को किसको देंगे, इसी को देंगे। बीच में मोबाइल कैरियर यही है ना। Yes, ठीक ma'am. है, UV. ये क्या करेगा बच्चे, ये जो यूबी क्यूनॉन है, ये यूबी क्यूनॉन H2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, यूबी क्यूनॉन H2 में बदल जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लूं, दूसरा कलर ले लूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये किस में बदल रहा है, UqH2 में बदल रहा है। ठीक है, और UqH2 में ज्यादा देर तक बदल के नहीं रहेगा बच्चे, ये दे देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फेंक देगा। क्यों फेंकेगा भाई, इसको और भी तो काम है, यही काम तो नहीं है ना, इसने मदद कर दी इसकी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन भी आए, आए कि नहीं, है ना। साथ में जब हाइड्रोजन आया तो इलेक्ट्रॉन भी आया, इसने इलेक्ट्रॉन भी दे दिया इसको। तो ये क्या बोल रहा है भाई, इतना इतना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये बदमाश बच्चा है, अब ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये किसको दे दिया, इस बच्चे को कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 में ले लिया इसने, FES ने ले लिया इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चे, साइटोक्रोम C को दिया। ठीक है, साइटोक्रोम C ने किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को दिया इलेक्ट्रॉन। भाई लो, हमें नहीं चाहिए ये बदमाश बच्चा। अब ये फाइनली साइटोक्रोम C ने क्या किया बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, कि भाई तुम ही हो जो इस बच्चे को संभाल सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट थे। ठीक है, इनमें से 2 हाइड्रोजन ले लिया बच्चे, और इन सब को मिला के क्या बना दिया, वाटर बना दिया। Water. इन सबको मिला के क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कहानी तो खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन की कहानी तो बच्चे खत्म हो गई। हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन चला था, यहां से इलेक्ट्रॉन चला था, कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन किसको दिया, किसको दिया बच्चे, मोबाइल कैरियर यूबिक्विनॉन को दिया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से भी चला, तो भाई इसने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रख लिया, फिर किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 3। उसके बाद इजी है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से बीच में फिर से एक मोबाइल कैरियर आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो याद रखिएगा हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में एक क्या है, एक क्या है, मोबाइल, याद रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या है, एक मोबाइल कैरियर है। इज दिस क्लियर। अब देखो हो क्या रहा है, अब ना हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से हमने वाटर तो बना लिया, अब हम चाहते हैं क्या बनाना, ATP बनाना। वाटर भी बन गया, CO2 भी रिलीज हो चुका है, अब हम ATP बनाना चाहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसने तो हाइड्रोजन इधर फेंका, इसने भी हाइड्रोजन इधर फेंका, ये भी जो है ना, ये भी क्या कर रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन उठा उठा के कहां डाल रहे हैं, इधर। यहां से हाइड्रोजन उठा उठा के कहां डाल रहे हैं बच्चे, ये भी कॉम्प्लेक्स 4 भी हाइड्रोजन उठा उठा के कहां डाल रहा है बच्चे, इधर। समझ गए, सारे हाइड्रोजन ले लेकर के किधर डाल रहे हैं, इधर, पीछे, अपने पीछे डाल रहे हैं। समझ गए, तो इधर क्या होगा, एक समय में हाइड्रोजन पूरा भर जाएगा, हाइड्रोजन क्राउडेड हो जाएगा बच्चे, क्राउडेड हो जाएगा। जैसे हमने फोटोलाइसिस में देखा था, क्या देखा था, फोटोलाइसिस तो हो रही, साथ में हाइड्रोजन वो भरते जा रहे थे ल्यूमेन में। Yes, ma'am. कर रहे थे ताकि हाइड्रोजन मजबूर हो जाए उस टनल से पास होने में, जहां पे मोगैम्बो बैठा है, जहां पे एटीपी सिंथेटेज बैठा है। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। मतलब पता है मुझे ऐसा क्या लगता है कि जैसे कोई बैठा है बीच में और वो क्या कर रहा है कि मूंगफली खा रहा है, मूंगफली में जैसे इलेक्ट्रॉन इज मूंगफली का दाना, उसको तो खा लिया और छिलका फेंक दिया, उसको खा लिया छिलका फेंक दिया। ठीक है, तो मतलब मेरा एजम्पशन देखो कहाँ तक जा रहा है ना। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि भाई ये बैठ के खा रहे हैं मूंगफली और छिलका फेंक दिया। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही फील करने लगेंगे। है ना। अब बच्चे पता है क्या है, मेरे साथ पढ़ोगे ना तो कुछ दिन में मेरे ही जैसे बन जाओगे, आपको ना मेरे जैसे पढ़ने की आदत हो जाएगी, मैं बता रही हूँ, आपको ऐसी कहानियां बनाने की आदत हो जाएगी। हम ऐसा करना भी चाहते हैं। हाँ,
है ना। आपको ना हर जगह कहानियां दिखेंगी अब मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। चलो बच्चे, तो अब क्या है कि अब ये हम यही तो चाहते थे, यही तो चाल था हमारा कि ये सारे यहां भर जाएं और इनका क्या हो जाए बच्चे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे H का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए और यहाँ पे इनका लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, ताकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ भागना चाहे तो ये सारे क्या बोलेंगे, भागो यहां से, भागो। तो ये सारे कहाँ आएंगे, रास्ता ढूंढेंगे। इनको रास्ता दिख गया, एक टनल। इस टनल में ये जो पार्ट है बच्चे F0 पार्ट है और ये वाला पार्ट है F1 पार्ट। F1 इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता वो ये है कि F1 पार्ट किस तरफ रहता है। F1 पार्ट बच्चे मैट्रिक्स की तरफ रहता है। F1 पार्ट किधर है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सारे हाइड्रोजन अंदर आएंगे कि ये हमें तो रास्ता मिल गया, हम तो खुश हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं है। अंदर कौन बैठा है बच्चे, कौन बैठा है, विलन, एटीपी सिंथेटेज। ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के इनकी एनर्जी लेकर के क्या करेगा, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ेगा और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। यस, तीन हाइड्रोजन को जोड़ जोड़ करके बच्चे क्या बना रहा है, ये एटीपी ATP। ठीक है, तो इनकी जो किस्मत थी बड़ी खराब थी, है ना। तो बच्चे हमने एटीपी भी बना लिया, ये सारे एनएडी भी हमारे फ्री हो गए, चले गए अपने अपने घर फिर से वही काम करने। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रहेगा, है ना। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसको और अच्छे से याद करें, और अच्छे से याद करें। तो चलिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे इसको बना के दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट हो तो आप खुद भी इसको बना सके। बनाऊं मैं, मेरे साथ साथ बनाइएगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा। ठीक है, अगर मेरे साथ साथ बनाते हैं बच्चे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, लेकिन साथ साथ बनाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो। ओहो, मुझे इधर दिखा नहीं, तो ये थोड़ा हो गया मोटा। ओके चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लेकिन ये बन जाएगा बढ़िया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे बना रहे हैं क्रिस्टे वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं आपको इस तरफ बना रही हूँ, ये वाला टर्न, उधर नहीं बना रही हूँ, इस साइड में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इधर ही मुझे क्या बनाना है, आपको बना करके पूरा दिखाना है ये पार्ट। ठीक है, चलो। हमने कितने कॉम्प्लेक्स पढ़े बच्चे, कितने कॉम्प्लेक्स पढ़े, मैम 5। ये 1। ठीक है, दूसरा वाला नीचे था थोड़ा, यस मैम। दूसरा वाला यहाँ पे था। ठीक है, फिर तीसरा वाला यहाँ पे था, चौथा वाला यहाँ पे था। ठीक है, और पांचवा वाला जो था वो इस तरह से था। ठीक है, यस मैम। ओके। अब चलो हम इसको थोड़ा सा यूं बना लें। ये हमारा क्या है बच्चे, मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है छुटकू सा, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, ये हमारा F0 है, ये हमारा F1 है, यहाँ पे क्या है, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, ये हमारा जो बच्चे पार्ट है ये वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, ये है बच्चे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इधर वाला ये हमारा क्रिस्टे हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्रिस्टे पार्ट। ठीक है, अब चलो, अब ध्यान से सुनना है सबको, और आप लोग मुझे बताते जाएंगे कि एक्चुअली होगा क्या। देखो, मैट्रिक्स में
जितना भी NaDH2 था, NaDH2 था, कहाँ से आया था बच्चे, कहाँ से आया था? ग्लाइकोलाइसिस से आया था। Glycolysis से। ग्लाइकोलाइसिस वाला बाहर से आया था, ठीक है। Yes, कहाँ से आया था? और हम Krebs लिंक cycle रिएक्शन से, है ना। और कहाँ Krebs से आया था बच्चे? cycle से। क्रेब साइकिल से। क्रेब साइकिल यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्रेब साइकिल से, ठीक है। जितना भी NaDH2 आया था, ये सारे क्या चाहते हैं कि मेरा हाइड्रोजन हटा दो, मेरा हाइड्रोजन हटा दो। तो ये किसके पास गए बच्चे? NaDH डिहाइड्रोजिनेस के पास गए, ठीक है। NaDH डिहाइड्रोजिनेस के पास गए। इसने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को लेकर के किसको दिया था बच्चे? FMN को दिया। N को। FMN ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को लेकर के इस तरफ फेंक दिया। बोला ठीक है भाई, आप लोगों के हाइड्रोजन को लेकर के मैं इधर हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास FADH2 था। FADH2 था, कहां से आया था? क्रेब्स साइकिल से आया था। इस FADH2 का, ठीक है, H2 FAD ने लिया, यहाँ पे FAD ने लिया, ठीक है। इस FAD ने किसको दिया था बच्चे, किसको दिया था? हम खुद तो फेंक नहीं यूबिक्विनोन। पा रहा था, किसको दिया था? यूबिक्विनोन। हाँ, यूबिक्विनोन। ठीक है, उसको हम दूसरे कलर से लेंगे, यूबिक्विनोन को दिया। यूबिक्विनोन बच्चे किस में बदल गया था? UQH2 में बदल गया था। और इसने क्या किया, Yes, इसका हाइड्रोजन इधर हटा दिया, हटा दिया, yes ma'am. है ना। अब ये कहानी तो हो गई, ओके, हाइड्रोजन की कहानी हो गई। फिर इन लोगों ने भी हाइड्रोजन क्या किया, इधर हटाया। इसने भी हाइड्रोजन लेकर के कहाँ हटाया, इधर हटाया, ठीक है। तो पूरा मैट्रिक्स से लेकर के ये हाइड्रोजन कहाँ भर रहे हैं, इस तरफ हाइड्रोजन भर रहे हैं, ठीक Yes है। ma'am. तो ये तो Intercambarium. हो गई भाई हाइड्रोजन की कहानी। अब इलेक्ट्रॉन का फेट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फेट क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ते हैं, ओके। चलो, अब ये जो इसके साथ बच्चे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? FES के पास, फंस गया, फंस गया ना। Yes ma'am. Yes ma'am. इलेक्ट्रॉन को किसने लिया? यूबिक्विनोन ने लिया। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन था वो यूबिक्विनोन ने ले लिया। अब यूबिक्विनोन ने किसको दिया बच्चे? कॉम्प्लेक्स 3 को दिया। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन था? साइटोक्रोम B6C1, ये ठीक है, B6C1 था। अब इसने किसको दिया था बच्चे? इसने किसको दिया था बीच में? साइटोक्रोम C को दिया था, ठीक है, साइटोक्रोम C को दिया था, ओके। अब साइटोक्रोम C ने किसको दिया? कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम था बच्चे? A एंड A3 था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया कि भाई तुम ही संभाल सकते हो इस बदमाश बच्चे को, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है बच्चा। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया, प्लस हाइड्रोजन को लिया। कहां से लिया बच्चे? मैट्रिक्स से लिया। इलेक्ट्रॉन को कहां से लिया? यहां से लिया, ठीक है। ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे प्रेजेंट था, कहां से आया था बच्चे? कहां से आया था? बाहर से आया था ऑक्सीजन, Yes ma'am. एटमॉस्फेयर से आया था बच्चे, ओके। और इन सबको मिला करके, ठीक है, इन सबको मिला करके इसने क्या कर दिया? वाटर बना दिया। क्या बना दिया बच्चे? वाटर बना दिया। तो इसने उस प्यारे से बच्चे, जो नटखट सा बच्चा था, उसको शांत कर दिया, वाटर बना दिया, ओके। अब क्या हुआ कि जितने H+ थे, जितने H+ थे, ये भागे, कहाँ भागे? F0 पे, F0 में। F0 पे भागे H+। सारे H+ आकर के क्या किए बच्चे? एटीपी सिंथेटेज ने क्या किया? ADP लिया प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया, और इनकी मदद से 3-3 हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के बोला कि भाई क्या बनाओ? ATP बनाओ। ATP बना। तो ATP बन गया हमारा, बन गया ना। तो बच्चे Yes पूरे के ma'am. पूरे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, पूरे के पूरे ग्लाइकोलाइसिस सॉरी इस पाथवे में, रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है बच्चे? CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और ATP बनाता है। क्या हम इन तीनों को बनाने में सफल हुए? Yes ma'am. हो गया ना। तो अब आपको बच्चे याद रखना है CO2 कहाँ बनता है? लिंक में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब में, ठीक है। इसके अलावा एनारोबिक में कहाँ बनेगा बच्चे?
ईस्ट के केस में, ठीक है, लैक्टिक एसिड के केस में नहीं बनेगा। वाटर कहाँ बना बच्चे? ऑक्सीजन, फाइनली ऑक्सीजन कहाँ था? मैट्रिक्स में ही छुपा था, है ना, मैट्रिक्स में ही छुपा था, और वो इंतजार कर रहा था किसका? इलेक्ट्रॉन का, उसको किसी और का इंतजार था। पाइरुवेट को इंतजार था किसका? ऑक्सीजन का, और इसको इंतजार था किसका? इलेक्ट्रॉन का, है ना? Yes, ओके, ma'am. है ना? क्लियर हो गया ना? कंफ्यूज थे ना? अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा बच्चे, है ना? इतना इजी वे में हम समझे हैं इसको, इतने इजी वे में कि अब आप एनसीईआरटी छुओगे ना, लगेगा मक्खन है यार, ये तो मक्खन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया हुआ है, हमें क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? चलो बच्चों, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन इज मेन इंपॉर्टेंट, स्पीचलेस, मतलब कोई शब्द नहीं आ रहा। है ना? इतना इजी वे में मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चे, बहुत इजी वे में। तो देखो, H2O हमको कहाँ मिला बच्चे? H2O कहाँ पे मिला हम लोगों को? मैट्रिक्स में मिला। मैट में। और एटीपी हमको कहाँ कहाँ मिला था? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में मिला था। मतलब कहाँ मिला था बच्चे? साइटोप्लाज्म में। साइटो। और कहाँ पे फाइनली बहुत सारा एटीपी हमको मिला यहाँ पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में। अब बन जाएगा इससे कुछ भी क्वेश्चन आए तो, है ना? यस मैम। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ साथ बना दूं, तो अब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो ठीक है, वो डायग्राम अब बताने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। व्हाट इज रेस्पिरेटरी, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट? कहाँ पे होता है बच्चे ईटीएस? कहाँ पे मैम देखा? मैम इनर माइटोकॉन्ड्रियल वेरी इनर गुड, मेम्ब्रेन। वेरी गुड। मैम इनर माइटोकॉन्ड्रियल हाँ, मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। Now, in which one of the following process CO2 is not released? CO2 किस में रिलीज नहीं होता है? फटाफट बताइए, अभी भी मैंने बताया है आपको। मैम लैक्टेट। हाँ, लैक्टेट में, है ना। एनारोबिक में भी रिलीज होता है, जब इथेनॉल बनता है तो CO2 भी बनता है बच्चे, मैंने उसका रिएक्शन तक करके बताया था आपको, रिएक्शन बताया था, याद है? CO2 पहले रिलीज हो जाता है तो C2H5OH बनता है, ठीक है। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में हमने CO2 रिलीज नहीं देखा था। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? एटीपी इज सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ये तो सही है ना? यस मैम, ये सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, अभी जो हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट दिखा, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जो H+ जो कलेक्ट कर रहे थे उसमें, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा था, ये मैं बता चुकी हूँ बच्चे, इसलिए नहीं बताया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था तो कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, ये तो हुआ वहां पे, है ना। सी में बच्चे क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। यस, ऑक्सीजन लास्ट स्टेज पे ही तो था, वही Yes, तो ma'am. कहानी कर रहा था लास्ट स्टेज पे। टर्मिनल स्टेज मतलब कि बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका टर्मिनल। डी होगा मैम, डी। हाँ, डी। ध्यान से देखिए, डी में क्या बोला है, आपको हड़बड़ा के कभी भी आंसर नहीं करना बच्चे। डी में देखो क्या बोला है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH 2 ATP देता है। क्या 2 ATP देता है? 1 NADH 2 नो, नो मैम। 3 देता है ना, मैम और 1 FADH 2 2 दे रहा है, यहाँ तो उल्टा लिखा है ना। तो आपको कभी भी हड़बड़ा के आंसर नहीं देना। और देखिए, टर्मिनल स्टेज बोला जाता है किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और ऑक्सीजन हमको कहाँ देखने को मिला? लास्ट में ही ना। यस मैम। पहले तो कोई कहानी ही नहीं थी भाई, ऑक्सीजन को हम ढूंढते रह गए, कहाँ मिले तुम? ETS में मिले। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये आता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, वेरी गुड। वन टर्न में, हाँ, वन टर्म में क्रेब्स साइकिल में बच्चे, सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। वन टर्म में 1 ही मिलता है, ठीक है। कब मिलता है बच्चे? जब सकिनिल, सकिनिल किसमें? सकिनेट में कन्वर्ट होता है। जब मैंने बताया था ना कि जब हम दोस्त को समझाते हैं कि भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो, और यहाँ पे क्या बनता है? GDP से
जीडीपी से क्या बनता है? जीडीपी। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि एडेनिन की जगह हमने गुआनिन ले लिया है, बस सबस्ट्रेट लेवल है, डायरेक्ट मिल रहा है हमको। यस मैम, यस मैम। और अगर ध्यान दीजिएगा 1 टर्न लिखा है, हो सकता है नेक्स्ट बार क्वेश्चन 2 टर्न आए, तो 2 टर्न में 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सोज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? जल्दी, अभी बताया मैंने ना, अभी बता दिया, मुझे ध्यान नहीं था। मैम सबसे डी, हाँ, मैम डी। डी होगा। जब सकिनिल से हम क्या बना रहे थे? सकिनिक एसिड या सकिनेट, है ना। जब हम दोस्त को समझाए कि सेक्रीफाइस करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, तभी जीडीपी की बात आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड? मैम सी। हाँ, ऑक्जेलो एसिटिक तो 4 कार्बन था, 4 कार्बन में हमने एसिटाइल को एंजाइम मिलाया था, तो ये 6 कार्बन का हो गया था। इसके बाद ये 5 कार्बन का हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था? CO2। और ये तो बच्चे 4 कार्बन का हो गया था, क्योंकि यहाँ भी बीच में रिलीज हुआ था CO2। नाउ ये कीजिए, बी। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेज क्या है बच्चे? कॉम्प्लेक्स 1 है, सबको याद हो गया है। BC1 क्या है? कॉम्प्लेक्स आपका 3 है। ए एंड A3 तो सबको याद रहेगा हमेशा, 4 है यस ना। मैम। एंड ATP सिंथेटिस 5। मैम ये आंसर ही मैम डी वाला ऑप्शन देख के लगाए हैं। हाँ, चलो बच्चे, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना, कि ये H2O CO2, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सबसे पहले 2 ATP निकलता है ग्लाइकोलाइसिस में, 6 ATP हमको मिलता है किससे? NADH से, तो 8 ATP हो जाता है। 2 NADH मिल जाता है हमको लिंक रिएक्शन में, तो 6 ATP मिलता है ना। फिर हमको क्रेब साइकिल में 6 NADH मिलता है, 3 जगह मिलता है ना, तो 2 साइकिल में हमारा 6 हो गया, तो 18 ATP हो जाता है। वहां पे टोटल हमको 24 ATP मिलता है, तो सब मिला के हमको 38 ATP मिला था। और ये पाथवे में मैलेट भी था, है ना। तो मैंने बताया था ना कि आपको मैलेट वाले पाथवे में कितना बनता है ATP? 38 ATP। 38। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता क्या है बच्चे? रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब है कि आपने कितना ऑक्सीजन लिया, उसके बदले में कितना CO2 रिलीज हुआ। अगर आप जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना ही CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब कि बेस्ट सबस्ट्रेट आपने यूज किया है, कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा आपका। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। मतलब कि आपने आपने जितनी लागत लगाई, ठीक है, जितना खर्चा किया, उतना ही आपको प्रॉफिट आ गया। तो बच्चे, प्रॉफिट हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और अपना इन्वेस्टमेंट नीचे लिखते हैं। यस मैम। प्रॉफिट हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो बच्चे, इससे याद रखिएगा, ये ट्रिक है आपकी, कि हमेशा हम जो चीज रिलीज हो रही है, बाद में जो निकल रही है, उसको हम ऊपर रखते हैं। तो आपको MCQ जब भी आएगा ना, तो उल्टा पुल्टा दिया होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऊपर CO2 नीचे O2 होगा, क्योंकि O2 हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में हमको CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके सबस्ट्रेट पे, आप किस तरह का सबस्ट्रेट ले रहे हैं। तो अगर आप अच्छा सा सबस्ट्रेट लेते हैं, दैट इज फ्लोटिंग वाला लेते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, इसी के लिए यूज ही होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं एनर्जी सोर्स, तो आपको रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 मिलेगा, तो दिस इज गुड, ठीक है। जितना आपने लगाया उतना आपको मिल गया। फैट अगर आप लेते हैं तो लेस देन 1 आता है, 0.7 आता है, ठीक है। प्रोटीन लेते हैं तो कितना आता है? 0.9 आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। आगे हम देखते हैं कैसे। देखिए, जब हमने क्या लिया है? ग्लूकोज लिया है, ठीक है। ग्लूकोज लिया है तो कितना ऑक्सीजन लगाया बच्चे? 6, ठीक है। और हमने कितना CO2 निकला हमको? 6, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे? 1, 1। ठीक है। तो यहाँ ये कैसा सबस्ट्रेट है? बेस्ट सबस्ट्रेट है। यस मैम। यहाँ पे जितना हमने लगाया उतना ही हमको मिल गया, कुछ भी गायब नहीं हुआ, बीच में कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। नाउ अब आते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बच्चे, बस यही क्वेश्चन आता है आपका। फिर आते हैं यहाँ, देखिए फैट, ये वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपका।
ट्रिपैल्मिटिन से, ठीक है। ट्राइपैल्मिटिन जो है फैटी एसिड है। ओके, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन कितना लगाया था, 145 ऑक्सीजन लगाया। जब इस सबस्ट्रेट को हम यूज कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, 145 ले रहे हैं, लेकिन हमको CO2 कितना मिल रहा है बच्चे, सिर्फ 102। मतलब इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, 0.7 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एक बार नीट में आ चुका है। ठीक है, तो डरना नहीं है। ये क्या है बच्चे, पैल्मिटीन क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, एक तरह का लिपिड है, फैटी एसिड है। ठीक है, अच्छा आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है ना, एराकिडोनिक, पैल्मिटिक, इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं। पैल्मिटिक जो होता है आपके कोकोनट में होता है, दैट्स वाई जो आपका कोकोनट ऑयल है ना, वो सिर्फ एक ऐसा ऑयल है बच्चे जो ठंड के मौसम में जम जाता है, बाकी कोई भी ऑयल नहीं जमता। कभी भी Yes, मस्टर्ड ऑयल को जमते हुए यस देखा, मैम। किसी भी ऑयल को नहीं देखा है बच्चे। हाँ, इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, किसी भी और ऑयल को नहीं देखा होगा, सिर्फ आपका कोकोनट ऑयल होता है। और पैल्मिटिक ऑयल का आपको ना ये भी आएगा कि कितने कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है, एराकिडोनिक में कितने कार्बन होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है बच्चे। एराकिडोनिक इज द बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड होता है और सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। और ये ऑयल आपको बादाम में मिल जाता है, ऑलिव ऑयल में मिल जाता है। तो बच्चे मेरा वो लेक्चर आप जरूर जाके देखो, बायोमोलिक्यूल तो आप जरूर जाके पढ़िए, बहुत कुछ उसमें बताया है। हाँ जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये चैप्टर ही समझ के आया होगा कि कितनी सारी बातें मैंने बताई हुई हैं जो आपको नहीं पता थी, है ना। अभी Yes, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली। हाँ, तो वो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया कि आपको पता है, उसमें बताया मैंने कि किस तरह का ऑयल खाना है, कैसा क्रीम लगाना है, किस तरह की क्रीम आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। कब खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, फीवर के टाइम पे भूख क्यों नहीं लगती, बहुत कुछ। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ प्रोटीन इज 0.9। तो बच्चे देखिए सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी किसका था, कार्ब्स का, है ना। yes, कार्बोहाइड्रेट ma'am. को हम प्यार से कार्ब्स बोलते हैं ना, पता है कि नहीं। और Yes, फैटी एसिड इसके बाद किसका था बच्चे, सॉरी इसके बाद किसका है, प्रोटीन का है। protein का. इसके बाद किसका है, प्रोटीन का है। एंड देन इसके बाद किसका है बच्चे, फैटी एसिड। Fatty acid. ठीक है, तो आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैम, तो जैसे एक स्टेटमेंट है कि RQ इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मैम क्यों? हाँ हाँ, वहां पे इनफाइनाइट कब होता है बच्चे, जब देखो आपने O2 कितना लगाया, O2 कितना लगाया, 0। यस मैम. एनारोबिक में O2 कितना लगाया, 0। ठीक है, CO2 हुआ है CO2 तो. रिलीज हुआ 1, तो क्या होगा, यस मैम, समझ आ गया, थैंक यू मैम. समझ आ गया ना। चलो, अच्छा हुआ मुझे ये क्वेश्चन याद दिला दिया। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा। चलो, व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होगा तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, मैम 30.9. 0.9। 0.7 कब होगा बच्चे, लिपिड के केस में, 1 कब होगा आपका कार्बोहाइड्रेट के केस। ठीक है, फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, CO2 कब रिलीज नहीं होता बच्चे, मैम लैक्टेज फर्मेंटेशन. लैक्टेट फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है बच्चे, इस पूरे चैप्टर की समरी हम देख लेते हैं। ठीक है, समरी क्या है, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उसका 2 तरह के टाइप्स पढ़े। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि भाई हमको ग्लूकोज को तोड़ना है एटीपी में, तो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी निकला, NADH2 निकला। ठीक है, फिर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, जिसमें बेचारे जो पायरुविक था उसको गलत संगत मिल गया था ईस्ट का, तो क्या निकला, इथेनॉल, वो शराबी बन गया, CO2 रिलीज हुआ। फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ा, इसमें हमने बहुत सारी नई बातें जानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है। ओके, फिर हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब्स साइकिल, ETS पढ़ा, और हमने ATP, H2O, CO2 सब कुछ रिलीज करके स्टेप बाय स्टेप देख लिया। ठीक है, यस मैम. तो हमारा ये चैप्टर बच्चे हो गया कंप्लीट। फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी।
Yes, ma'am. The most awaited section. हाँ, तो अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। सब लोग बहुत एक्साइटेड है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने भी तैयारियां कर ली हैं, क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के रख लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है Okay, ma'am. के बच्चे, तो मजा आ गया ना सेशन देख के? मतलब पूरा रेस्पिरेशन एकदम क्लियर हो गया, फुल टू क्लियर? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो अब आप एनसीईआरटी देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि यार मतलब क्यों डर रहे थे हम, चैप्टर तो बड़ा मजेदार है, बड़ा मक्खन वाला चैप्टर है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना? चलो। मतलब सुकून मिलता है मतलब आपसे पढ़ के उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने में। हाँ, जब आप क्लास कर लेते हैं ना उसके बाद बच्चे एनसीईआरटी जरूर पढ़ा कीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, एनसीईआरटी से प्यार हो जाएगा, एकदम प्यार हो जाएगा आपको एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको लगेगा ना कि यार एनसीईआरटी में इतनी अच्छी बातें दी हुई हैं, पता ही नहीं थी हमें, है ना? ऐसे एनसीईआरटी देख के लगता है ये सब क्या है, लेकिन जब ये सब आप समझ लेते हैं, उसको अपने लाइफ से लिंक करके देखते हैं ना, जहां आपको लाइफ की स्टोरी दिखती है वहां आपको प्यार हो जाता है उस किताब से। फिर आपको लगता है यार इतनी अच्छी बातें दी है, एनसीईआरटी तो ग्रेट है। ओके। Yes, ma'am.